हेलो एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की आज हम बात करने वाले हैं एंड बात करेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। एंड गाइज, आप सबको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहने वाली है एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड देखो गाइज, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये दोनों ही पक्ष की रीडिंग करूँगी, यानी कि आपके पार्टनर की भी बातें मैं जो है यहाँ पे बताने वाली हूँ एंड उनके जो फ्रेंड हैं वो भी जो है क्या बातें कर रहे थे वो भी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेंगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो आप लोग फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, एम्परर का कार्ड है, एम्परर की एनर्जी है। ओके, मैजिशियन का कार्ड है। ओके, ईस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं आज की शाम क्या बातें कर रहे थे। तो आज की शाम आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे अपने आप को संभालते संभालते परेशान हो गया हूँ। अपने आप को ना बहुत संभाल रहा हूँ मैं, बहुत 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 इतना संभाल रहा हूँ ना कि उसका कोई आइडिया नहीं है। इतना ज़्यादा मैं संभाल रहा हूँ खुद को, और मैं खुद को कैसे कैसे कैरी कर पा रहा हूँ, कैसे कैसे मैं खुद को लाइफ में आगे लेके जा पा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूँ। एंड यार, कंट्रोल बहुत कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग एनर्जी मेरे में बहुत 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 हाई लेवल की है, और इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ ना मैं खुद को कि आगे तक खुद को लेके जा ही नहीं पा रहा। कैसे करूँ मैं, क्या करूँ मैं, ये सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या करूँगा मैं, कैसे करूँगा मैं। क्योंकि मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर के इमोशंस ना सिर्फ उसके लिए हैं, और मुझे लगता है ना कि उसमें ही मेरा सब कुछ है, उसमें ही मेरा हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ मेरा उसमें है। मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, मुझे सिर्फ बात करने की इच्छा होती है, वो भी सिर्फ उससे बात करने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है ना कि मैं जो है ना उसकी तरफ खुद ब खुद खींचा चला जा रहा हूँ। कंट्रोल तो बहुत कर रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा हूँ, मैं आउट ऑफ चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें लगती हैं। और मेरा मन जो बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ पड़ा है, मेरा मन जो बहुत ज़्यादा बेकाबू हुआ पड़ा है, समझ नहीं आता है कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे ना बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस होता है यार, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। क्या होगा मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं अपने आप को संभालने की कोशिश भरपूर कर रहा हूँ, भरपूर कर रही हूँ। और अंदर से मन करता है कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना मायने रखती हैं, और मैं बहुत कुछ है ना कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, अपने चीज़ों को लेकर के। मैं अपनी लाइफ को लेकर के बहुत कुछ है ना डिसीज़न लेना चाहता हूँ, और डिसीज़न ले कर के अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि मैं अपने आप को आगे तक लेके जा पाऊँगा और इसी से आगे लेके जा पाऊँगा, मुझे जहाँ तक लगता है। मैं अपने आप के साथ मैनेज कर सकता हूँ, चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, रिलेशनशिप को मैनेज कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे दिक्कत यहाँ पे है कि मेरी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि मैं सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से सारी चीज़ों को इधर-उधर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट मैं निकालूँ, एक चीज़ मैं निकालूँ कि हाँ, चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही। मैं ये करना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टनर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं अपने पार्टनर को ऐसे तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकता, चांस ही नहीं है। मेरा मन है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ तो पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ूँ। और जो भी करना चाहता हूँ मैं खुद से करना चाहता हूँ, बाकी मुझे इसमें किसी का कुछ लेना-देना नहीं है। मेरा मन है, मेरे मन की चीज़ें हैं, मेरा मन कहता है कि हाँ, उसकी तरफ मुझे जाना चाहिए तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे करना है तो मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए और मैं करता भी हूँ। लेकिन दिक्कत ये आती है कि यार मैं ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी कर जाता हूँ ना जो जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे से हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में एक न्यू बिगिनिंग करूँ, अपने जीवन में एक ऐसी शुरुआत करूँ जिससे मेरा जीवन भी कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाए, उसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, तो मुझे कुछ बेहतर से बेहतर मिले। मैं अपनी ज़िंदगी में उस ऊँचाई पे जाना चाहता हूँ जिस ऊँचाई पे कहीं न कहीं मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहा था, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था एंड मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने नहीं फेस किया है, मैंने नहीं देखा है, मैंने वो सारी चीज़ें करी ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अ, आगे चलना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा आगे चल के डिसीज़न लेना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में थोड़ा-सा पॉसिबिलिटीज़ जो होनी चाहिए, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही हैं। लाइफ में जो चीज़ें क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी लाइफ को 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सही तरीके से ना डील करने के बारे में सोच रहा हूँ और उसके साथ भी जाने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कहीं न किसी-किसी की बातों में आ जाता हूँ और किसी-किसी की बातों में आकर मैं खुद को फँसा लेता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन परेशान है, मेरे मन की जो बाधाएँ हैं, मेरे मन की जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टूट गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा टूट-सा गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है एंड मैं अंदर से बहुत खामोश-सा हो गया हूँ, मुझे ऐसा भी लगता है। पता नहीं क्यों होता है ये, लेकिन मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर की जो चंचलता है, वो कहीं ख़त्म हो जाए, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा मन चंचल है, इसलिए शायद मैं कन्फ्यूज़न में भी चला जाता हूँ और अपने मन की कन्फ्यूज़न को दूर करना मेरा काम है। अपने मन के पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना मेरा काम है। मेरा बनता है कि मैं अपने मन में जो भी तिगड़म चल रही है उसको मैं ख़त्म करूँ और मैं आगे बढ़ूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को सही तरीके से लेकर के चलूँ, सही तरीके से सही वे में लेकर चलूँ, ताकि मेरे साथ जो हो रहा है वो फिर से कंटिन्यू ना हो, है ना? मैं बर्डन में हूँ, मैं परेशान हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते-निभाते कहीं थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले नहीं निभाई जाएगी। अब लगता है कि नहीं, अब जो है ना कुछ चाहिए, चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं अपने आप को थोड़ा-सा आगे बढ़ा सकूँ, थोड़ा-सा पॉजिटिव कर सकूँ एंड अपनी लाइफ को मैं उस लेवल पे लेके जा सकूँ जिस लेवल पे मुझे लेके जाना चाहिए। मैं अपने आप को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ एंड जजमेंट का कार्ड है। मैं अपने आप को लेकर के मैं इतना ज़्यादा मानता हूँ कि इतना ज़्यादा जानता हूँ कि मुझे जो है ना वो पॉज़िटिव सी फीलिंग्स या पॉज़िटिव से इमोशंस चाहिए और मुझे लगता है कि मैं अपने पार्टनर के ऊपर वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अपने पार्टनर को अपनी दुआओं में तो माँग सकता हूँ ना कम से कम। मुझे लगता है कि मैं शायद कर सकता हूँ। मेरी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं ना, वो चेंज करने का वक़्त अब आ गया है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत पीछे की तरफ देख रहा था, लेकिन अब मैं पीछे की तरफ नहीं देखना चाहता। अब मैं जो है आगे की तरफ देखना चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आगे की तरफ देखना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या कहना है? मैं इस रिश्ते को लेकर के अगर बात करूँ तुमसे, तो तुम्हारा क्या कहना है? तुम क्या मुझे सलाह दोगे? तुम क्या मुझे बताओगे कि इस रिश्ते के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के दोस्त ने इनको क्या सलाह दी है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें।
हर्मिट का कार्ड है। ओके ओके, स्ट्रेंथ, द डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है मेरे पास चैरियट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन क्या कह रहे हैं? ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू पहले कंफ्यूज होना बंद कर, ठीक है, कन्फ्यूज़न में रहना बंद कर, चीज़ों को समझने का स्टार्टअप कर, ठीक है, चीज़ों को समझ जाएगा ना तो तुझे रिलेशनशिप में खुद जो है ना पॉजिटिव निगेटिव खुद समझ में आने लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू जो भी चीज़ें कर रहा है तू सोच समझ के कर रहा है, और तुझे जो भी करना है सोच समझ के ही करना है। मुझे तो पता है कि तेरा क्या है क्या नहीं है, एंड तेरे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं ना उतनी चीज़ें तुझे अपने ज़िंदगी में कभी फील नहीं हुई होंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई तू अपना देख ले, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे जो नज़र आया है वो मैंने तुझे बताया तो है, लेकिन आगे का जो भी है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो भी है तेरे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तेरा अच्छा बुरा तू खुद सोच सकता है। तेरी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कितनी ज़्यादा टाइम तक चल रही हैं, कितना ज़्यादा टाइम तक तू कर सकता है, कैरी कर सकता है, ये सारी चीज़ें तुझे समझनी होगी, तुझे जाननी होगी। तो इस तरीके से जो है ना अपना जो कह सकते हैं कि तूने सही कहा है कि अपनी लाइफ को लेकर के, है ना, तूने अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मुझे पता है कि तूने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तूने कितना कुछ फेस किया है, और तेरी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं ये मैंने देखा है। तेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मुझे पता है, लेकिन देख तू अपने आप को जो कंट्रोल कर रहा है, अपने आप को एक बार आगे ले जाके देख कि तेरी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है, तेरी लाइफ में कितना ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आता है। एक बार चेंज करने में दिक्कत क्या है, एक बार चीज़ों को बदलने में दिक्कत क्या है। अगर तू सही तरीके से अपने लाइफ में अपने आप के ऊपर कमांड करेगा ना तो तू बेहतर से बेहतर कर सकता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तू बेहतर से बेहतर कर सकता है और तेरी लाइफ में बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तू नेगेटिविटी में है, मुझे लगता है कि तू नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, इसकी वजह से ना तेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो तू नेगेटिव मत सोच, नेगेटिव चीज़ें करना ही बंद कर दे, क्योंकि नेगेटिव करेगा, नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव चीज़ें करेगा तो तेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इससे अच्छा है ना कि तू अपनी ज़िंदगी को, है ना, सही तरीके से जीने के लिए ट्राई कर और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा, क्योंकि तेरी लाइफ में तेरी जो चीज़ें हैं, है ना, तेरी लाइफ में जो तेरी चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं तुझे परेशान कर देंगी, तुझे कहीं ना कहीं इस तरीके से परेशान करेंगी ना, जो जो कहते हैं ना कि मतलब अनएक्सपेक्टेड सा होगा तेरा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है ना कि तुझे जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर तुझे सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि तेरा और उसका कनेक्शन, है ना, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ऐसा हुआ है। तू अगर चाहता है उसे शादी करना, उससे आगे बढ़ना, तुझे अगर चाहिए कि तू उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो तू अपनी ज़िंदगी को देख सकता है, तू अपनी लाइफ को देख सकता है, तो अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है। अपनी ज़िंदगी में इतने सारे चेंजेस ला करके मुझे लगता है कि तू गलत नहीं करेगा। अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव वे में ले जाना कोई गलत काम नहीं है, और मुझे लगता है कि तू सही ही करेगा, जो करेगा तू सही ही करेगा। और अपने लाइफ को एक तरीके से नया मोड़ पे ले जाना, है ना, गलत नहीं है। और मेरे तरफ से तो बहुत अच्छी मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा कि हाँ तुम आगे बढ़ो और अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ रखा नहीं है, इन सारी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो है ना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी में जितने भी निगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहिए। कम से कम इस निगेटिविटी से तुम बाहर निकलोगे तब तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि हाँ तुम्हारा अपना कौन है या पराया कौन है। तुम सारी चीज़ों को समझ पाओगे, सारी चीज़ों को देख पाओगे, तुम्हारा इस कनेक्शन में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना तुम्हारा काम है, किसी और का काम नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें देरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए तुम्हें, और अपने
अपने वर्क को कुछ इस तरीके से दिखाओ ना कि सामने वाला जो देखे वो भी दंग रह जाए कि हाँ भाई तुमने काम किया है, ठीक है। यानी कि कहें तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप को ऐसे डील करना है, अपने पार्टनर को ऐसे डील करना है ना कि लगे कि नहीं उसने खोया है या उसने कुछ ऐसा बोला है तो वो उसकी गलती है, ठीक है। तो इसका रियलाइजेशन कराना तुम्हारा काम है, और ये रियलाइज़ करवा दोगे ना तो फिर तुम्हारी लाइफ से वो ज़िंदगी में कभी तुमसे दूर नहीं जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से तुम डील कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका साथ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ आ गए ना तो फिर किसी और चीज़ की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि तुम भाई आगे बढ़ो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का एक सुनहरा सा मौका मिला है, उस मौके को खो नहीं, है ना। और अपनी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है उसको गेन करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस पॉजिटिविटी को तुम कहीं ना कहीं गवा दोगे अपने किसी के बहकावे में आकर, किसी के बातों में आकर, है ना। तो वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। एंड मुझे लगता है कि तुम सारी चीज़ें कहीं गवा ना दो, है ना। इस चीज़ का मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं तो तुम्हें कहूँगा कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपने रिश्ते को समझना चाहिए, अपने रिश्ते में जितनी पॉजिटिविटी है ना उसको लेना चाहिए, अपने रिश्ते में जितनी निगेटिविटी है उसको निकालना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग गाइस। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। एंड रात को 10 बजे हमारा लाइव सेशन होता है हार्टफेल टैरो पे, तो आप लोग वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी उस समय की रीडिंग आपके पार्टनर के साथ निकाल पाऊँ एंड आप लोगों को आपके पार्टनर की एनर्जी का पता चल सके, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।